और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधे रुक करते हैं इस वक्त गुजरात के आणंद का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। पूर्व सांसद श्री दीपक भाई पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री महेश भाई रावल जी, विधायक सूरज श्री अरविंद भाई राणा जी, पूर्व विधायक श्री संजय भाई पटेल जी, श्री योगेश भाई उपाध्याय जी, हर्षद सिंह सिंधा जी, विजय सिंह परमार जी, महेश भाई पटेल जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और खंबात से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों। खंबात अपने हुनर के लिए जाना जाता है। विपरीत परिस्थितियों में खड़ा होना जानता है। ऐसे सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक खंबात की इस धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब गुजरात की बात होती है तो देश की एक ऐसी धरा की स्मृतियां लोगों के मन में आ जाती हैं जो सम्मान देना भी जानता है और देश को स्वाभिमान के साथ चलना भी सिखाता है। भाइयों बहनों, गुजरात ने विपरीत परिस्थितियों में देश को नेतृत्व दिया है, एक नई दिशा दी है। हजारों वर्षों की इस विरासत को आज भी आप सभी जिस भाव और भावना के साथ लेके चल रहे हैं वो अत्यंत अभिनंदनीय है। मैं आभारी हूं खंबात की जनता जनार्दन का। 2017 में भी मैं आया था और तब भी मैंने आपसे महेश भाई रावल के लिए अपील की थी। आपने महेश भाई रावल को तब भी विजयी बना करके भेजा था, इसलिए एक बार फिर से अपील करने के लिए आपके बीच आया हूं। ये तो गुजरात की धरा है। कभी उत्तर प्रदेश से हमारे कृष्ण कन्हैया आए थे, आपने द्वारिकाधीश बना दिया। उत्तर प्रदेश की धरती से भगवान स्वामीनारायण आए थे, आपने उन्हें भगवान स्वामीनारायण बना करके लोक पूज्य बना दिया। और ये गुजरात की धरती है जिसने स्वाधीनता आंदोलन के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत को दिए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात की धरती की देन है। भारत की 563 रियासतों का एकीकरण करके वर्तमान भारत गणराज्य के शिल्पी के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन भारतीय सम्मान नहीं देता। कांग्रेस ने जितना सम्मान लौह पुरुष को मिलना चाहिए था नहीं दिया, लेकिन भाइयों बहनों, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवड़िया में करा करके राष्ट्रीय स्वाभिमान और सम्मान के प्रतीक के रूप में लौह पुरुष को स्थान दिया है। भाइयों बहनों, एक गुजरात की धरती का कमाल है। जब कांग्रेस के भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, कदाचार से देश की राजनीति करा रही थी, अविश्वास और अराजकता चरम पर थी, तब नरेंद्र भाई मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में गुजरात की धरती ने दिया और आज भारत दुनिया में वैश्विक मंच पर एक नेतृत्व करता देश के रूप में उभरा है।
देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सब इस बात को जानते हैं, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती। 1947 में हमारे घरों में भारत के आन मान शान का प्रतीक तिरंगा लहराया गया कि नहीं लहराया गया, हमने नहीं देखा। लेकिन जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, पूरा कर चुका है, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर घर में तिरंगा फहराने का काम किया है। भाइयों बहनों, भारत की आजादी का अमृत महोत्सव का पर्व उत्साह का पर्व बन गया। अमृत महोत्सव वर्ष में जिस ब्रिटेन ने भारत को 200 वर्षों तक शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तो दुनिया के वे 20 बड़े देश जिनका दुनिया की संसाधनों पर 80% संसाधनों पर अधिकार है, उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व अगले 1 वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वे सभी कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, ये भारत के नेतृत्व क्षमता और नए भारत का दिग्दर्शन भारतवासियों को हो रहा है। आज हम सब एक और वैश्विक मंच पर सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। दूसरी ओर भाइयों बहनों, हम सब इस बात पर गौरवान्वित हैं, आज हमारा देश सुरक्षित हुआ है। याद करिए, 20 वर्ष पहले गुजरात में दंगे होते थे, जगह जगह कर्फ्यू लगता था, व्यवसाय करना कठिन था, वाहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल सकती थी, स्कूल नहीं जा सकती थी, इस बाजार में खरीदारी करने नहीं जा सकती थी, अन्नदाता किसान परेशान था, नौजवान बेरोजगार था। पिछले 20 वर्षों में गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगा मुक्त गुजरात, कर्फ्यू मुक्त गुजरात। आज गुजरात विकास और समृद्धि की नई कहानी लिख रहा है। भाइयों बहनों, एक और दंगा और कर्फ्यू से मुक्ति, दूसरी तरफ देश के अंदर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त, आतंकवाद समाप्त और भारत एक सुरक्षित भारत के रूप में खड़ा हुआ है। वैश्विक प्रतिष्ठा, देश की सुरक्षा, देश का सम्मान के साथ ही लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब, हर गांव, हर किसान को कैसे मिलना चाहिए। आज आप सब देख सकते हैं, गरीब को मक्का प्रधानमंत्री आवास मिलना, हर गरीब के घर में शौचालय का निर्माण हो जाना, हर गरीब को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा का मिल जाना, हर गरीब के लिए फ्री में बिजली का कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, हर गरीब के लिए उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाना, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के ही नेतृत्व का कमाल है। और कोरोना कालखंड में जब दुनिया के बड़े बड़े देश कोरोना के सामने हार मान चुके थे, तब कैसे विपरीत परिस्थितियों में लड़ा जाता है, यह भी भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में देखा है। आपने देखा होगा कैसे उन विपरीत परिस्थितियों में भी भारत ने काम किया। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में हर गरीब को राशन की सुविधा भी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को दिया। दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिला, भारत में मिला। भाइयों बहनों, ये नेतृत्व की संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। और आस्था का भी सम्मान कैसे होता है। भाइयों बहनों, आपने इस बात को भी देखा होगा, 500 वर्षों से इंतजार था
अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण का। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। भाइयों बहनों, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस तो सोमनाथ मंदिर के लिए, जब सरदार साहब ने मंदिर निर्माण का काम प्रारंभ किया सोमनाथ में, कांग्रेस ने विरोध किया था। अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग में भी सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस ही थी। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है। उज्जैन में महाकाल के महालोक का भव्य निर्माण हो रहा है। उत्तराखंड के केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम सज और संवर रहे हैं। द्वारकापुरी का पुनरुद्धार हो रहा है। और भाइयों बहनों, आस्था का ये सम्मान हर ओर देखा जा सकता है। ये काम कांग्रेस नहीं कर सकती थी। और इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस के इन्हीं कृत्यों को देख करके, कांग्रेस के इन्हीं कृत्यों को देख करके उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के आह्वान पर 2022 के भी विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़, 403 विधानसभा सीट है और कांग्रेस को मात्र 2 सीट मिली है। भाइयों बहनों, मात्र 2 सीट। हम सब जानते हैं राम नाम सत्य है के लिए 4 लोग चाहिए होते हैं। कांग्रेस ने 4 सीट भी कांग्रेस को नहीं मिली है। और अब गुजरात की बारी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1947 में कहा था कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए। भाइयों बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव में बापू के इस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर। कांग्रेस मुक्त गुजरात कर दीजिए, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मात्र 2 सीट जीती है और आम आदमी पार्टी 0। कोई बोनी नहीं खुली है। और आपसे अपील करने के लिए आए हैं भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की जनता जो उन्हें सबक सिखा सकती है, क्योंकि जानती है कि सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरा यही लोग हैं। विकास में सबसे बड़े बैरियर यही लोग हैं। इसलिए इनको नहीं चुनना। और मेरी आप सबसे अपील है, आपने पिछली बार श्री महेश भाई रावल को भारी बहुमत से विजयी बनाया था। मैं फिर से आपसे अपील करने के लिए आया हूं। विकास का जो मॉडल आज मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में लागू कर रही है, इसको बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार गुजरात में आवश्यक है। आप सभी सहमत हैं? यहां पर श्री महेश भाई रावल को फिर से विजयी बना के भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ सुआब बधा, भाजपा ने भव्य जीत आपसो, हाथ ऊंचा करीने समर्थन आपो। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ इस वक्त गुजरात में मौजूद हैं और गुजरात में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए थे। आपको बता दें कि गुजरात में 5 दिसंबर को दूसरे और आखिरी चरण का मतदान होना है और उसके लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार भी गुजरात में थम जाएगा। ऐसे में बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब कुछ ही देर बाद लगभग 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
कहा कि आज भारत G20 की अगुवाई कर रहा है। डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास भी हो रहा है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। डबल इंजन की सरकार ने राशन भी दिया। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने औचक निरीक्षण किया। अचानक डिंडोरी पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान और लापरवाह 3 बड़े अफसरों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे मध्य प्रदेश से। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने औचक निरीक्षण किया और अचानक डिंडोरी पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जहां लापरवाह 3 बड़े अफसरों को उन्होंने सस्पेंड किया है। अगली खबर गोंडा से, जहां सरकारी अस्पताल की अब एक और वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। फर्श पर तीमारदार और बेड पर कुत्ता सो रहा है। बता दें कि मरीजों के लिए बेड नहीं मिल पा रहा, लेकिन कुत्ता बेड पर आराम फरमा रहा है। क्या हुआ बताओ। अगली खबर गाजीपुर से, जहां महाराजगंज के इस्लामाबाद में माफिया राम ज्ञान यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई। दरअसल अवैध रूप से धन अर्जित कर माफिया राम ज्ञान यादव ने अपनी पत्नी, भाई और भाई की पत्नी के नाम से भू संपत्ति बनाई थी। सीओ सिटी गौरव कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत राम ज्ञान यादव के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई। सरिता यादव व भाई की पत्नी जसवंती देवी के नाम से क्रय की गई मौजा महाराजगंज गाजीपुर स्थित अचल भू संपत्ति को कुर्क किया जाता है। वहीं रामपुर उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल देखने को मिल रही है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी रामपुर पहुंचे हैं। किला मैदान में आजम खान के साथ हुंकार भरते हुए नजर आए। जनसभा में आजम खान ने नारे भी लगवाए। लाठी डंडा खाएंगे, वोट डालने जाएंगे, ऐसा कहना है आजम खान का। यह बयान दिया गया आजम खान की तरफ से। तो आपको बता दें कि इस वक्त तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आजम खान की तरफ से नारे लगवाए गए कि लाठी डंडा खाएंगे, वोट डालने जाएं। जनसभा में आजम खान ने ये नारे लगवाए हैं। आपको बता दें कि रामपुर के किला मैदान में आजम खान के साथ आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी नजर आए, मंच साझा करते हुए। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी इस वक्त रामपुर पहुंचे हुए हैं और आज रामपुर उपचुनाव में भी प्रचार का आखिरी दिन है। 5 तारीख को मतदान होगा। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता फहीम खान जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। फहीम, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है इस वक्त? देखिए, बयान सामने आया है कि लाठी डंडा खाएंगे, वोट डालने जाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनसभा स्थल पर, जहाँ किले में जनसभा चल रही है। इसमें जयंत चौधरी पहुंच चुके हैं आजम खान के साथ। आजम खान ने नारेबाजी की है और अपने जो समर्थक थे, जो वोटर थे, उनसे भी नारे लगवाए हैं कि लाठी डंडा खाएंगे, वोट डालने जाएंगे। उनका इशारा बिल्कुल प्रशासन की तरफ था। जिस तरह से पुलिस की सख्ती और पुलिस का जमावड़ा रामपुर की तरफ देखा जा रहा है। 15 कंपनियां लगभग यहाँ फोर्स मौजूद है। तो इसको देखते हुए आजम खान ने परसों यहाँ माशाल्लाह बहुत ज्यादा भीड़ है और हम दहशत का पर्याय बन गए हैं रामपुर के लोग। तो उसी की परिप्रेक्ष्य में आज ये बयान सामने आया है आजम खान का, जिन्होंने मंच से कहा है लाठी डंडा खाएंगे और वोट डालने जाएंगे। लोगों का जुल्म की कोशिश की है, क्योंकि 5 बजे कृति का 5 बजे ठीक प्रचार थम जाएगा और इसी किले के मैदान से आजम खान का संबोधन चल रहा है। वो उसके बाद में जयंत चौधरी का संबोधन होगा। उसके बाद यहाँ
प्रचार जो है वो थम जाएगा, लेकिन डोर टू डोर जाने की जो बात है फिर भी रहेगी और वोट मांगने के लिए डोर टू डोर जाया जाएगा। इस वक्त दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से जी तोड़ मेहनत कर रही हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि अपने पाले में वोटरों को लाया जा सके, रिझाने की कोशिश की जा रही है। आजम खान बहुत जोशीले अंदाज में स्पीच दे रहे हैं और उस जोशीले अंदाज से लोगों में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त रामपुर का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा गर्मी की तरफ चल रहा है, क्योंकि सियासी जो गर्मी है वो रामपुर के अंदर बढ़ चली है और सियासत इस टाइम चरम पर है। रामपुर के अंदर आजम खान के जो बयान है वो चरम पर है और आजम खान के बयान कोई बचे नहीं है जो है नहीं, चाहे उनको विवादित कह लीजिए या फिर जोशीले अंदाज में बोलना कह लीजिए। लेकिन देखिए आजम खान की अगर बात करें तो लगातार वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, कभी बच्चे को लेकर बयान देते हैं, कभी धर्म को लेकर बयान देते हैं। फहीम आपके पास वापस आते हैं, अपने दर्शकों को वो बयान सुना देते हैं जो आजम खान ने दिया है कि लाठी डंडा खाएंगे, वोट डालने जाएंगे। लाठी डंडा खाएंगे, लाठी डंडा खाएंगे, लाठी डंडा खाएंगे, लाठी डंडा खाएंगे। इंकलाब, इंकलाब, लाठी डंडा खाएंगे, लाठी डंडा खाएंगे, लाठी डंडा खाएंगे, लाठी डंडा खाएंगे। इंकलाब, इंकलाब। तो हमारे संवाददाता फहीम खान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। फहीम, देखिए इससे पहले भी बयानों को लेकर लगातार इस वक्त आजम खान चर्चा में बने हुए हैं, एक और साथ ही मुकदमा भी हाल ही में उन पर एक और दर्ज किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आजम खान बयान देने से बाज नहीं आ रहे। जी कीर्तिका, यही तो एक कला है आजम खान की। आजम खान 45 साल रामपुर पर सिर्फ इसी एक कला से राज करते रहे हैं और ये जो कलाकारी है आजम खान के अंदर, ये पूरी प्री प्लान है। ये अचानक से धोखे से बोले गए शब्द नहीं होते उनके, क्योंकि वो मास्टर ऑफ लॉ हैं, LLM हैं। डिग्री की अगर मैं बात करूं, काबिलियत की मैं बात करूं तो मास्टर ऑफ लॉ हैं वो। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आजम खान जिस तरह की बयानबाजी करते हैं ये सब उनके अंदर रची और बसी हुई है और ये वो किस तरह से लोगों के अंदर जोश भरने के बाद अपने पक्ष में माहौल बनाते हैं ये पूरी दुनिया जानती है। और आज 3 जगह चुनाव हो रहे हैं, लेकिन रामपुर के ऊपर इस टाइम पूरी दुनिया की, देश और दुनिया रामपुर के चुनाव को देख रही है। और आजम खान से लेकर आजम खान के इस जो विधानसभा क्षेत्र का चुनाव है ये देखने के लिए बेताब है कि वो किस तरफ भी वोटिंग होगी वो कौन जीतेगा। आखिर आकाश सक्सेना इस बाजी को मारेंगे या फिर आसिम राजा फिर से राजा बनेंगे। तो देखना यही दिलचस्प होगा कीर्तिका कि अब इसमें आने वाला बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, 2 दिन मात्र बीच में रहे, 5 तारीख को वोटिंग होनी है। आजम खान ने जो आंसू बहाए हैं उसका कितना फायदा होगा, आजम खान के ये जो जोशीले भाषण रहे हैं इसका कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन माहौल बहुत गर्माहट भरा है रामपुर के अंदर और इस टाइम ठंड के मौसम में भी गर्मी पैदा कर रहा है। जी चलिए, शुक्रिया फहीम तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं।